नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गई सरकार। तमाम दावों और कयासों के बीच तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। सरकार का इंतजार खत्म हो गया, लेकिन अभी सरदार का इंतजार है। जी हां, सरदार का। सीएम फेस को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, तो कई मुद्दों पर सियासत भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल खबरों से सजी यह खास पेशकश, आ गई सरकार। नई दिल्ली से नया मैसेज। जी हां, मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद सीएम पद को लेकर नए चेहरे की गूंज सुनाई दे रही है। तो क्या एमपी में भी गुजरात मॉडल नजर आ सकता है? सीएम पद को लेकर चल रहे कयासों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश को नया मुखिया कब मिल रहा है? केंद्रीय नेतृत्व का काम है, हम लोग तो अपने काम में लगे हैं। मध्य प्रदेश को नया मुखिया कब मिल रहा है? केंद्रीय नेतृत्व का काम है, हम लोग तो अपने काम में लगे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ एक ही सवाल चर्चा में है, और वो ये कि प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। क्या शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार प्रदेश के मुखिया बनेंगे, या फिर हर बार की तरह बीजेपी सभी को सरप्राइज करेगी और कोई नया चेहरा प्रदेश की कमान संभालेगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बुधवार को सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और राव उदय प्रताप सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। यानी केंद्र की राजनीति से फिलहाल ये दिग्गज ब्रेक लेकर प्रदेश की सियासत में नजर आ सकते हैं। बीजेपी इसे रणनीतिक प्रक्रिया बता रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों की भूमिका पर तंज कस रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं थे। तब तो इन्हें 10-10 सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा, अब उनको इस्तीफा दिला रहे हैं। इसका अर्थ ही सीधा सीधा सा ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये 3 गुटों में, शिवराज, महाराज, नाराज, 3 गुटों में बटी हुई है और मुख्यमंत्री पद को लेकर इनके यहाँ लड़ाई है। घर के रहे न घाट के, कुल मिला के अब भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह खत्म है। एक जगह से रिमोट चलता है, जिसको रिमोट दबा दिया वो इस्तीफा देता नजर आता है। केंद्र की राजनीति से प्रदेश में लौटे दिग्गजों की क्या भूमिका होगी, इससे अभी पर्दा उठना बाकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी गुजरात मॉडल की तर्ज पर नई शुरुआत करेगी। नई लीडरशिप, नए कैबिनेट के साथ फ्रेश चेहरे नजर आ सकते हैं। इस पूरे समीकरण में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ आने वाले 10 सालों की भी पूरी प्लानिंग तैयार करेगी, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व समय आने पर ही अपने पत्ते खोलने के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो 7 दिनों 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। उनकी ये बात इस बार एमपी में सही साबित होती दिख रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2 दिन बाद ही शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा पहुंचे और वहीं से लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 29 का आगाज कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। मिशन 29 यही बीजेपी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 दिन पहले ही आए हैं। अभी मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने तैयारी लोकसभा चुनाव की शुरू कर दी है और तैयारी का आगाज किया है खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, वो भी कांग्रेस और कमलनाथ के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एमपी की 29 में से 29 सीटें जीतने का संकल्प लिया। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है।
तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। 2019 की मोदी लहर में एमपी की 29 में से सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ही ऐसी थी जिस पर बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा पाई थी। इस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने लोकसभा की तैयारी पर भी फोकस रखा। जाहिर है छिंदवाड़ा में भले ही बीजेपी सफल नहीं हो पाई हो, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए उससे बीजेपी उत्साहित है और अपने मिशन 29 में लग गई है। यानी इस बार छिंदवाड़ा को जीतने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि कांग्रेस का मानना है बीजेपी कुछ भी कर ले, छिंदवाड़ा का गढ़ नहीं ढहा पाएगी। हम पूरे मध्य प्रदेश का दौरा हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी करने वाले हैं। जो गलतियां, जो भी चूक विधानसभा में हुई या जो भी गड़बड़ी धांधली विधानसभा में हुई, उस सब के साथ मैदान में जाने वाले हैं। 29 से बहुत कम हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान 160 से ज्यादा सभाएं करके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साबित किया कि मेहनत ही सियासत की वो कुंजी है जो सत्ता के द्वार खोल सकती है। और बीजेपी अब इसी कुंजी से छिंदवाड़ा लोकसभा का ताला खोलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मालवा निमाड़ में बीजेपी को हैरत अंगेज कामयाबी मिली, लेकिन इस सुपर सक्सेस के पीछे संघ का एक सीक्रेट प्लान रहा है। सनातन, हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों को इलाके में खूब भुनाया गया और नतीजा चुनाव के रिजल्ट में नुमाया भी हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मालवा निमाड़ पर संघ की हमेशा से मजबूत पकड़ रही है। यही वजह है कि बीजेपी को यहां जमकर सीटें मिलती रही हैं। लेकिन 2018 में बीजेपी की परफॉर्मेंस यहां खराब रही थी, जिसके बाद संघ ने वापस यहां फोकस किया। एक सीक्रेट प्लान के तहत संघ ने अपने साथ जुड़े संगठनों के जरिए जनता के बीच सनातन, राम मंदिर और हिंदुत्व जैसे मुद्दे उठाए। इन सब का फायदा बीजेपी को इन चुनावों में हुआ। मालवा निमाड़ में धर्मकला और संस्कृति से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग होना भी इसी मिशन का हिस्सा है। राम मंदिर की आधारशिला, महाकाल लोक का लोकार्पण, ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण और परशुराम जन्मस्थली का जीर्णोद्धार जैसे मुद्दे भी इस चुनाव में सीधा असर डालते दिखे। राम मंदिर का जो निर्णय आया, उसके बाद से एक संघ का एक कार्यक्रम जो चलता रहा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व पे जोर दिया जाए और मध्य प्रदेश की जो 2 तीर्थ है, महाकाल लोक है और ओमकारेश्वर की जो हमारी प्रतिमा स्थापित करी शंकराचार्य की, तो कहीं ना कहीं इससे हिंदू जो थे वो प्रभावित हुए हैं। इलाके में कैलाश विजयवर्गीय और उषा ठाकुर जैसे फायर ब्रांड लीडर्स ने सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस को खूब घेरा। इन नेताओं के बयानों ने कांग्रेस को मानो बैकफुट पर धकेल दिया। जनता जागृत हुई कि ऐसे कैसे कोई हमारी अस्मिता को ललकार सकता है। जो सर्वश्रेष्ठ है हमारा विश्व में, उसको कोई कैसे जड़ से उखाड़ने की बात कर सकता है। और मुझे लगता है सभी प्रदेशों में भरपूर जवाब जनता ने दे दिया। पूरे चुनाव में बीजेपी सनातन को लेकर अटैकिंग रही। कांग्रेस ने संघ के सीक्रेट प्लान को समझने में चूक कर दी और यही वजह है कि मालवा निमाड़ में बीजेपी फिर कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई। साल 2018 में मालवा निमाड़ में पिछड़ने वाली बीजेपी ने 2023 के इलेक्शन में बहुत शानदार कमबैक किया है और इसके पीछे संघ की सीक्रेट रणनीति भी बताई जा रही है। यही वजह रही है कि मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। इंदौर जिले में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। 9 में से 9 सीटें जीतकर पार्टी ने इतिहास रच दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि इंदौर से इस बार कौन कौन से नाम मंत्री बनने के रेस में शामिल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर की 9 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया। इसी के साथ इलाके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब हर किसी के जेहन में यही सवाल उठ रहा है कि इंदौर से कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। फिलहाल 7 बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, इस फहरिस्त में पहला नाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का है। इंदौर की विधानसभा नंबर 1 से जीतने वाले कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ में बीजेपी की बड़ी जीत के लीड हीरो रहे हैं। वो इस बार सीएम पद की दौड़ में भी शामिल हैं। रमेश मेंदोला,
दूसरा नाम एमपी के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले रमेश मेंदोला का है। लगातार चौथी बार के विधायक मेंदोला को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं, इसे लेकर भी अटकलें तेज हैं। मालिनी गौड़ विधानसभा 4 से लगातार चौथी बार जीत हासिल करने वाली मालिनी गौड़ भी मंत्री पद की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। महेंद्र हार्डिया विधानसभा 5 से लगातार 5वीं बार जीत हासिल करने वाले पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया भी एक बार फिर से मंत्री पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। उषा ठाकुर महू से चुनाव जीतने वाली उषा ठाकुर शिवराज सरकार में भी मंत्री रही हैं। चौथी बार की विधायक उषा ठाकुर भी मजबूती के साथ में मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रही हैं। तुलसी सिलावट शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी रहे हैं। ऐसे में सिलावट का दावा भी नए मंत्रिमंडल को लेकर मजबूत है। मधु वर्मा एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो राऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले मधु वर्मा का नाम भी मंत्री पद को लेकर सुर्खियों में है। साल 2013 से अब तक इंदौर शहर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। 2013 में कैलाश विजयवर्गीय जरूर मंत्री बने थे, लेकिन महासचिव बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। इस बार इंदौर की सभी 9 सीटें जो हैं भाजपा के खाते में गई है। इससे मंत्रिमंडल में विधायकों के जगह पाने का मुकाबला और कड़ा हो गया है। हालांकि जो इंदौर का ग्रामीण क्षेत्र है वो मंत्रिमंडल में जगह पाता रहा है, मतलब उनके विधायक मंत्री बनते रहे हैं। उम्मीद इस बार मतदाताओं को ये है कि इंदौर का शहरी क्षेत्र इस बार मंत्रिमंडल में उचित नुमाइंदगी पाएगा। मंत्रिमंडल की रेस में शामिल दावेदारों का कहना है कि ये फैसला पार्टी आलाकमान के हाथों में है। को मंत्रिमंडल में जगह मिले ये भी कार्यकर्ता चाहते हैं, क्या ये भी ये सब हाईकमान, हमारा हाईकमान तय करता है, हमारा संगठन तय करता है, वो जो तय करे। हर बार आपका नाम चलता है और एक एंड मौके पर मौका नहीं मिलता है। नहीं, चलता है, जो चलेगा वो पहुंचेगा, चिंता मत। 2020 के सत्ता परिवर्तन के बाद में इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र से तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर को मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार शहरी इलाके के विधायकों को भी मौका जरूर मिलेगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और फिलहाल छत्तीसगढ़ में कौन बड़ा आदमी बनने वाला है? कोई महिला सीएम फेस होंगी? बस्तर सरगुजा के चलते आदिवासी चेहरे का समीकरण यहां से बनेगा या फिर ओबीसी चेहरा दिल्ली की पसंद बनेगा? छत्तीसगढ़ के सीएम में की बात पर जो सस्पेंस है उस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। सीएम वही बनेंगे जिनको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और विधायक दल में जो नेता चुने जाएंगे। पार्टी संगठन जो तय करेगी मैं वही करूंगी। पार्टी संगठन जो तय करेगी मैं वही करूंगी। सीएम का जो फेस है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ही होगा, यहाँ के छत्तीसगढ़ का नेता का होगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई वो 5 राज्यों के चुनाव में सबसे चौंकाने वाला नतीजा रहा। उसी तरह छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी 2024 और 2028 को भी ध्यान में रखते हुए फेस तय करेगी, जिसमें आदिवासी, ओबीसी और महिला फैक्टर के समीकरण को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर सभी नेता एक सुर में जवाब दे रहे हैं, तो कांग्रेस का भी कहना है कि बीजेपी को आदिवासी चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, अनुभवी हैं। कोई सांसद रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री रहा है, कोई तो कई बार विधायक रहे हैं। इस तरह बहुत अनुभवी लीडर हैं। अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासी को मौका मिलता देते हैं सरकार चलाने का, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या होगी। सीएम कौन होगा इसे लेकर कई तरह के कयास हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आदिवासी फेस की है, जिसमें सबसे आगे नाम विष्णुदेव साय का है, जिनके बाद महिला आदिवासी चेहरे गोमती साय, लता उसेंडी और केदार कश्यप का नाम भी चर्चाओं में है। वहीं ओबीसी चेहरों में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी का नाम सबसे आगे है।
इसके अलावा महिला फेस रेणुका सिंह और पूर्व सीएम रमन सिंह के नाम पर भी कोई इनकार नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी हर फैसले की तरह चौंकाने वाला सीएम फेस तय करेगी, जो हर समीकरण में फिट हो और आने वाले सालों में हिट भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धमाकेदार वापसी की, सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री ने अभी शपथ भी नहीं ली, लेकिन बीजेपी ने अपने तेवर से बता दिया बुलडोजर चलने लगा है। रमन सिंह अधिकारियों को भी सतर्क कर रहे हैं। तो वहीं महादेव ऐप जैसे मामलों की जांच में तेजी के संकेत भी दे दिए गए हैं। बीजेपी ने अपने अंदाज बयां कर दिए है, जिसके बाद सूबे में सियासत भी अब गर्म होने लगी है। नई सरकार और नया अंदाज। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही उसका अंदाज नजर आने लगा है। तेवर सख्त हैं और आगे भी रहने के संकेत मिलने लगे हैं। भले ही शपथ ग्रहण अभी ना हुआ हो, लेकिन आगाज हो चुका है। बीजेपी ने अपने तेवर बता दिए हैं। जगह जगह बुलडोजर चलते दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर अधिकारियों को बैक डेट में कामों को स्वीकृत न करने की हिदायत भी दी है। रमन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने महादेव ऐप मामले जैसे मामलों की जांच भी सरकार बनते ही तेज करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है कि आने वाली सरकार इस प्रकार के अवैध कब्जे और अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है, अच्छी बात। काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, और ऐसे ही कार्यकाल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ इसका निराकरण हो सके करने का नई सरकार प्रयास करेगा, जो भी मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। एक तरफ जहां प्रदेश के कई जिलों में बुलडोजर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अधिकारियों को फाइलों को लेकर समझाइश दी है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीती है, उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन बीजेपी के नेताओं में धमकाने का ट्रेंड चल चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, शुभकामनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ट्रेंड चल पड़ा है धमकाने का। कभी कोई नेता अधिकारी को धमकाता है, कभी दूसरा नेता एक नेता अधिकारी को धमकाता है, संभल के रहो, देख लूँगा। दूसरा बोलता है कि अब किसी को छोड़ूंगा नहीं, सारे को अंदर कर दूंगा। तीसरा बोलता है कि खबरदार संभल के काम करो। तो एक प्रकार का भी क्या है, 5 साल के बाद फिर से सत्ता में आए हैं, एक दूसरे को धकेलाने के चक्कर में अधिकारियों को धमका रहे हैं। सियासत अपनी जगह है और वो जारी रहेगी, लेकिन बीजेपी ने अपने तेवर बता दिए हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर भ्रष्टाचार, अपराध और हिंदुत्व के मुद्दे पर सख्त नजर आएगी। अब देखना होगा कि जब नई सरकार का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2023 के महामुकाबले के नतीजे आ चुके हैं। सरकार जल्द ही प्रदेश में कामकाज संभाल लेगी, लेकिन उसके पहले ही भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या होगा गोबर खरीदी का? क्या बिजली बिल हाफ होंगे? योजना ये बंद हो जाएगी? क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या गोबर खरीदी बंद हो जाएगी? क्या अभी भी होगा बिजली बिल हाफ? कुछ ऐसे ही सवाल आज छत्तीसगढ़ की फिजाओं में गूंज रहे हैं। लोगों के जहन में बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि आखिर अब इन योजनाओं का क्या होगा। 2018 में कांग्रेस कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ का नारा देकर सत्ता में आई। गौठान जैसी योजनाएं शुरू कर गोबर खरीदी की,
लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। बीजेपी गोबर खरीदी में घोटाले की बात कर विरोध करती रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ये योजनाएं बंद हो जाएंगी? बीजेपी जहां योजनाओं की समीक्षा की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का अतिवादी चरित्र बता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि योजनाएं जारी रहनी चाहिए। कांग्रेस ने किस तरीके से, चाहे नरवा गरवा हो, चाहे जितने भी योजना के माध्यम से हो, जो भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और जो इसमें गलत होगा उन योजनाओं को देखेंगे और उसमें बंद किया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, लेकिन अभी सरकार बनेगी तो सरकार में सब डिसाइड होगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, तो उनके हाथ में है, उनको चलाना है, बंद करना है। लेकिन हमारी सरकार की जो मंशा था, सीधे गांव गरीब माता बहनों को लाभ मिले और इसका लाभ मिल भी रहा था। बाकी चलाना नहीं चलाना तो उनके हाथ में। गोबर खरीदी से लेकर नरवा विकास और गोठान तक कांग्रेस की योजनाओं के केंद्र में गांव गरीब किसान रहे हैं। बीजेपी के विकास की परिभाषा में इन योजनाओं की कितनी जगह होगी, ये तो कुछ वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हर किसी की निगाहें बिजली बिल हाफ और स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाओं पर जरूर टिक गई है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित हो रहे थे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और हमारी खास पेशकश आ गई सरकार में। फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिसेस गुप्ता, मेरा ना एक पार्सल आएगा, वो प्लीज आप पहले अपने आलू गोभी के टेस्ट का सीक्रेट बताएं। चलो बताता हूँ मेरे टेस्टी खाने का सीक्रेट। एवरेस्ट कसूरी मेथी, मेथी मटर हो या आलू गोभी, पुलाव हो या आलू पराठा, हर खाने में थोड़ी सी एवरेस्ट कसूरी मेथी डालें और लाजवाब खुशबू और टेस्ट पाएं। टेस्ट में बेस्ट कसूरी मेथी फ्रॉम एवरेस्ट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश। च्यवनफिट 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना, हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाता है तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके लिए हमें कैंसर के शुरुआती लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में कैंसर सर्जरी, रोबोटिक कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडियोथेरेपी, पेट स्कैन, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बंसल हॉस्पिटल सागर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आधुनिक तकनीक और उपकरणों के द्वारा जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी, ये सब चीज़ें होती है। There to provide extra care to our patients. हमारे यहाँ पे मोतियाबिंद का इलाज होता है आधुनिक तरीके से। We are here at your service 24/7. बंसल हॉस्पिटल सागर में यूरोलॉजी से संबंधित सारी बीमारियों एडवांस तरीके से इलाज किया जाता है। ट्रॉमा, बर्न, हेयर फॉल और फेशियल रिजुविनेशन से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या हो तो उसका आप कंप्लीट और भरोसेमंद ट्रीटमेंट बंसल हॉस्पिटल सागर में ले सकते हैं। हमारे बंसल हॉस्पिटल सागर और बंसल हॉस्पिटल भोपाल का एकमात्र लक्ष्य है कि हम कम से कम खर्चे में मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। We are providing the best health care. सर्दियों का ये मौसम तो हम सभी को अच्छा लगता है,
लेकिन इस बदलते मौसम के साथ ही सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से सीजनल सर्दी जुकाम लोगों को अपनी चपेट में आसानी से ले सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल सही रखें। सर्दियों के मौसम में होने वाली बीमारियों से बढ़ सकता है खतरा। सर्दी और जुकाम इस मौसम की सबसे आम बीमारी है, जिसका लोग काफी आसानी से शिकार हो जाते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार बदलते मौसम इस न्यूज के प्रायोजक है पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गोल्डी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। डॉक्टर